नमस्कार दोस्तों, एजुकेट माई इंडिया की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ओपेक प्लस कंट्रीज के बीच में डेडलॉक आ गया है। ओपेक कंट्रीज मतलब ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक और यूए के बीच में डेडलॉक है। इसका इंडिया पर क्या इफेक्ट हो सकता है, पेट्रोल की कीमत पे क्या इफेक्ट हो रहा है, वो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जानिए कि ओपेक कंट्रीज है कौन से। देखिए, ये आपको वर्ल्ड का मैप दिख रहा है। वर्ल्ड के मैप के अंदर आप ये एरिया देखिए, ये इंडिया आपको यहां क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये इंडिया का एरिया हो गया। ये जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज देखिए, ओपेक कंट्रीज कौन कौन से, अल्जीरिया, लीबिया, कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, अंगोला, गैबन और इक्वेटोरियल गिनिया, ठीक है। इसके अलावा साउथ अमेरिका के भी दो कंट्रीज है, वेनेजुएला और इक्वेडर। पहले था बट ये अब इस ग्रुप से बाहर हो चुका है। इससे पहले भी कई बार गया आया और आज के दिन भी क्या है, ये इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इन सब कंट्रीज के ग्रुप को, ये ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, इनको ओपेक कंट्रीज कहते हैं। ओपेक प्लस नहीं बता रहा अभी, ओनली ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री के करंटली जो 13 ही बचे हैं। इक्वेटर जाने के बाद में जो 13 मेंबर्स नेशन है वो यही नेशंस हैं। अब देखिए ओपेक कंट्रीज है कौन सी, डिटेल में देख लेते हैं। ओपेक इज ए परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओपेक क्या है, परमानेंट बॉडी है। परमानेंट मतलब ये कोई हर साल कोई चेंज होने वाली बॉडी नहीं है, परमानेंट बॉडी है। और इंटर गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट्स की आपस में बनाई हुई क्या है, एक लीगल बॉडी है, ठीक है। और स्टार्टिंग में बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 में, जिसके अंदर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, केवल ये 5 कंट्रियों ने मिलकर ओपेक बनाया था। लेकिन उसके बाद में इसके अंदर और भी काफी सारे मेंबर्स ऐड हो गए और आज के दिन हमें पता है ये 14 नहीं है। इसमें से इक्वेटर देखो ये गायब हो गया ना, आज के दिन इसमें से केवल 13 मेंबर क्या है, आज के दिन इसके मेंबर हैं ओपेक कंट्रीज के अंदर। अच्छा, ये बना क्यों, इसका एम क्या था, इट एम्स टू मैनेज द सप्लाई ऑफ ऑयल इन एन एफर्ट टू सेट द प्राइसेस ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड मार्केट। अब ऑयल बनाने वाली, ऑयल प्रोड्यूस करने वाली, एक्सट्रैक्ट करने वाली यही कंट्रीज है। इन्होंने कार्टेल बनाने, इन्होंने ग्रुप बना लिया कि हम सब मिलकर पूरे वर्ल्ड में हमारे हिसाब से ऑयल क्या है एक्सपोर्ट करेंगे, ऑयल की सप्लाई देंगे और हम सब कंट्रीज इक्वल बेनिफिट कमा सकें। हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके हिसाब से कुछ भाई तू भी बेच लियो, कुछ मैं भी बेच लूंगा, इस हिसाब से सब में आपस में बंट जाए ताकि हमारे बीच में कंपटीशन का बाकी वर्ल्ड फायदा ना उठा पाए। तो ये ओपेक कंट्रीज का ग्रुप बन गया। इसका हेडक्वार्टर का है वीना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में वीना नाम की जगह है, वहां इस संस्था का क्या है, हेडक्वार्टर है। ओपेक मेंबरशिप में कोई भी कंट्री क्या इसका मेंबर बन सकता है जो कि सब्सटेंशियल एक्सपोर्टर है ऑयल का। ये कंट्रीज तो है ही है, बाकी भी अगर कोई और कंट्री अगर सब्सटेंशियल एक्सपोर्टर है तो वो इस ग्रुप का क्या है, इस कार्टेल का हिस्सा बन सकता है। गैबन जो है इसने अपनी मेंबरशिप टर्मिनेट कर दी जनवरी 1995 में, लेकिन बाद में इसने दोबारा ज्वाइन कर लिया जुलाई 2016 में। इसीलिए हमने अभी मैप पर भी देखा था, यहां भी लिखा हुआ है गैबन क्या है, इसका आज भी मेंबर है। क्लियर, तो ये ओपेक कंट्रीज हो गई। अब ओपेक प्लस कंट्रीज कौन से हैं। ओपेक कंट्रीज जो हमारे जो 13 मेंबर थे वो तो ओपेक है ही है, वो तो ओपेक प्लस में है ही है। 13 नेशन तो है ही है, प्लस 10 और जो मेजर नॉन ओपेक ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस है वो भी ओपेक प्लस में आ गए। ओपेक प्लस में 10 और, अजरबैजान हो गया, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सुडान। ये 10 कंट्रीज और जोड़ दीजिए, 13 ओपेक कंट्रीज, 10 ये नॉन ओपेक और कर दोगे, जोड़ दे तो ये ओपेक प्लस ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब जो हमारी जो मेन जो न्यूज है कि भाई ये डेडलॉक क्या है, यूएई जो कि एक ओपेक नेशन है, ओपेक प्लस और यूएई के बीच में इस संस्था का जो एक नेशन है वो आपस में झगड़ क्यों रहे हैं, एक डेडलॉक क्रिएट हो गया है, वो क्या है इस कहानी को समझते हैं। देखिए, एक आउटपुट पैक्ट हुआ था एंड फ्लक्चुएटिंग ऑयल प्राइस। क्या हुआ कि सब ने मिलकर एक समझौता किया कि हम सब इतना इतना उत्पादन करेंगे, इनका कोटा डिसाइड हो गया, उस पैक्ट में झगड़ा क्रिएट हो गया है। देखिए, ओपेक प्लस ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने अप्रैल 2020 की बात है एंटर हुए 2-year एग्रीमेंट में, आउटपुट पैक्ट में, which entailed steep cuts in crude production to deal with the sharp fall in the price of oil as a result of COVID-19 pandemic। हुआ क्या, COVID-19 के अंदर जो
पेट्रोलियम है उसकी क्या है, डिमांड बहुत कम हो गई, बिकॉज लॉकडाउन था हर जगह, डिमांड बहुत कम हो गई। अब डिमांड कम हो गई तो प्राइसेस क्या है, डाउन होंगे, बिकॉज सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो इन नेशंस ने एक मीटिंग करी, कहा कि अपनी सप्लाईज रोक दो, अपनी सप्लाईज के अंदर कमी ले आओ, काफी कट कर दो उसके अंदर। सप्लाई कम होगी तो डिमांड भी कम, सप्लाई भी कम, प्राइस मैनेज हो जाएंगे, प्राइस गिरेंगे नहीं। तो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीमेंट हो गया, और जो प्राइस था वो भी कंट्रोल होना शुरू हो गया। नवंबर 20 के अंदर जब ये वैक्सीन प्रोग्राम्स वगैरह आए, ठीक है, या और जो कुछ सुधार आया, तो नवंबर 20 के अंदर प्राइस बढ़ने शुरू हो गए थे। जुलाई 2021 में तो ये 76.50 पर बैरल तक पहुंच गया था वैक्सीनेशन के थ्रू। अब कहानी क्या हो रही है कि भाई प्राइस जब कंट्रोल हो गए, प्राइस दोबारा बढ़ने शुरू हो गए, हर देश में स्थिति सुधर रही है, तो अब क्या है, ये जो प्रोडक्शन कम वाला जो आपने जो रूल बनाया था, जो पॉलिसी अपनाई थी, वो छोड़ देनी चाहिए। बट ओपेक कंट्रीज ने वो पॉलिसी कंटिन्यू रखी कि प्रोडक्शन कम ही रखो, रेट बढ़ने दो, अच्छी बात है, प्रॉफिट कमाएंगे। जब ऐसी पॉलिसी को कंटिन्यू रखा तो क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे इंडिया कंट्री हो गया, इन सब ने ऐतराज जताया कि देखो प्री कोविड पीरियड में जो प्राइस था, प्राइस दोबारा आ गया है, तुम अभी भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाओगे, फिर तो आप ये गलत कर रहे हो। तो इस चीज की उन कंट्रीज ने क्या है, उस ग्रुप ने क्या है, मान भी रखा और डिसीजन लिया कि ठीक है भाई, हम धीरे धीरे अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, हम धीरे धीरे अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। लेकिन हुआ क्या, जो यूएई कंट्री है वो बीच में नाराज हो गया। ये इनका आपसी मैटर है, हमारा कोई मतलब नहीं है, इनके ग्रुप का आपसी मैटर है, जिसमें यूएई नाराज हो गया। वो नाराज कैसे हो गया, वो कहते हैं कि जो आपने हमारा कोटा डिसाइड किया है ना, इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है हर कंट्री की, प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से एक इनका कोटा डिसाइड हुआ कि आप इतना उत्पादन करना, आप इतना करना, आप इतना करना, आप इतना करना। यूएई कहता है कि जो मेरा कोटा डिसाइड किया गया आपने कम किया है, मुझे इसका क्या है, इलाज निकाल के दो, अदरवाइज मैं इसका हिस्सा नहीं रहूंगा, मैं इस एग्रीमेंट पे साइन नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये देखिए यूएई की ऑब्जेक्शन साफ साफ बताया है कि जो हमारा बेसलाइन प्रोडक्शन लेवल जो रेफरेंस यूज किया गया करंट एग्रीमेंट के अंदर, वो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से रिफ्लेक्ट नहीं करता, हमें लोअर शेयर दिया गया है प्रोडक्शन का। इसलिए यूएई वुड बी ओपन टू एक्सटेंडिंग द एग्रीमेंट इफ बेसलाइन प्रोडक्शन लेवल क्या है, रिव्यू किए जाएं। अगर बेसलाइन प्रोडक्शन लेवल अगर आप रिव्यू करोगे तो ही यूएई इस एग्रीमेंट को प्रूव करेगा, अदरवाइज ये डेडलॉक लग गया है। मतलब डेडलॉक लगने का मतलब क्या है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो बढ़ाने की बात हो रही है, जो ये नेशन मान गए थे, हाँ भाई सब डेवलपिंग कंट्री ठीक कह रहे हैं, हमें प्रोडक्शन बढ़ा देनी चाहिए, प्राइस नॉर्मल हो गए हैं, तो अब ये प्राइस बढ़ नहीं पाएंगे जब तक कि यूएई मानता नहीं है। देखिए इंपैक्ट क्या है ओपेक प्लस कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया के ऊपर। सबसे पहला डिलेड रिलीफ, कि भाई अगर प्राइस नहीं बढ़े, सॉरी अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, यूएई और ओपेक प्लस ने अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई, तो एक्सपेक्टेड है कि जो लोअर क्रूड ऑयल प्राइस, जो प्राइस कम होने वाली जो उम्मीद है वो डिले हो जाएगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी तभी प्राइस कम होगा ना, दिन दुनी रात चौगुनी तरीके से क्या है ये प्राइस बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं 100 पार, शतक पार कर गया है, मोस्टली स्टेट्स में शतक पार कर गया है। तो वो कम तभी होगा जब ये रिलीफ हमें मिले, जब ये डेडलॉक हटे। और हाई डोमेस्टिक प्राइसेस, अब आपको पता है कि इंडिया में जब इंपोर्ट हो जाए तो गवर्नमेंट क्या उसके ऊपर ड्यूटीज भी, एक्साइज भी बहुत सारी लगाती है, बहुत सारे टैक्सेस लग जाते हैं, जिस कारण और प्राइस बढ़ जाते हैं। तो पहले ही महंगा आएगा तो आगे और महंगाई होगी। ठीक है, इन्फ्लेशन देश के अंदर बढ़ेगा। जो इकोनॉमिक रिकवरी करनी है, कोविड में जो देश की आर्थिक दुर्गति हो गई थी, उसे जो ठीक करना है वो रेट भी क्या है, कम हो जाएगी, रिकवरी रेट हमारी कम हो जाएगी, बिकॉज देश के अंदर महंगाई होगी। आप सबको पता है ना, पेट्रोल का इफेक्ट हर जगह पड़ता है, पेट्रोल के ऊपर सब चीजें डिपेंड करती है, ट्रांसपोर्ट पेट्रोल पे डिपेंड करता है हमारे कंट्री के अंदर, बिकॉज सी रूट तो कोई है नहीं ना, रिवर वाले कोई रूट है, सब बाय रोड ट्रांसपोर्ट होता है। तो पेट्रोल का अगर इंपोर्ट महंगा होगा तो ये सब चीजें भी क्या है, महंगी हो जाएगी। तो आई होप आपको ओपेक कंट्रीज, ओपेक प्लस कंट्रीज और यूएई की क्या प्रॉब्लम है और यूएई क्यों डेडलॉक क्रिएट कर रहा है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।